हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद आप लोग अच्छे हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर लाइट। ये काफ़ी मस्त चैप्टर है, यानी कि एक इंजॉयबल चैप्टर है। जैसे हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, काफ़ी मज़ा आया। इसे ही इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट के बारे में। चलिए इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा जान लेते हैं। खैर हम सारे जानते हैं कि लाइट हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं सकते। जब रात में अंधेरा हो जाता है तो बिना लाइट के अगर हम कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, मतलब जो भी दिखता होगा लाइट की वजह से ही दिखता होगा। बिना लाइट के हम एक पत्ता भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वी कैन नॉट सी एनी थिंग इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। इसीलिए लाइट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम जो साइंटिस्ट है कहते हैं कि लाइट के पास कोई मास नहीं होता। मास यानी कि उसके पास कोई क्या बोलते हैं, वेट नहीं होता। जैसे हम लोग का वेट होता है ना, 10 किलो, 20 किलो, 4 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 40 किलो, ठीक है। उसके उसी तरह से लाइट के पास वेट कोई नहीं होता, मतलब उसके पास बस एक लाइट होता है और कुछ नहीं होता है। लिखा है ना, लाइट हैज़ नो मास। तो एमसीक्यू में आता है अगर आपके, ठीक है, कि लाइट के पास मास होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, लाइट के पास मास नहीं होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लाइट होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी मतलब एक तरह का ऊर्जा का फॉर्म होता है, बस उसमें कोई मास वगैरह नहीं होता है। इसे हम फोटोन कहते हैं। यानी कि जो सूरज से रोशनी आती है ना, वो फोटोन में आती है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में आती है। हमको भले ही लगता है कि वो किस में आ रहा है, रेज में आ रही हैं, लेकिन अगर उसको हम बहुत ही छोटे लेवल पे देखें, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोप से भी छोटे लेवल पे, तो हमको पता चलेगा कि जो लाइट के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उसको कहते हैं फोटॉन्स। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग आते हैं, ठीक है। लाइट के फॉर्म जो होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में आती हैं, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट का जब सबसे छोटा पार्टिकल्स है वो फोटॉन्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है। हमारे अंदर जो इंसान के अंदर सबसे छोटा सेल है ना, उस तरीके से लाइट के अंदर भी जो सबसे छोटा यूनिट है वो फोटोन है। यानी कि पूरा लाइट किससे बना होता है, फोटोन से बना होता है, ठीक है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा लाइट है, जो सूरज की रोशनी है या कोई भी लाइट हो गया, वो दो तरह के फॉर्म में, यानी कि दो तरह के बिहेव करती हैं। पहला क्या है, लाइट बिहेव एज अ बोथ पार्टिकल एंड वेव। यानी कि लगता है कि लाइट जो है पार्टिकल के रूप में आ रही है, यानी कि फोटोन के रूप में आ रही है, लेकिन गिरने के बाद वो कह जाती है वेव के फॉर्म में जाती है। जैसे मान लेते हैं ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, जो हमारा पेन है वो सूरज है। यहाँ से रोशनी आ रही है, ये पृथ्वी है, हमारा जो हमारा बुक है पृथ्वी है। यहाँ से रोशनी अगर आएगी, कैसे आएगी, पार्टिकल के फॉर्म में आएगी, कि सीधे स्ट्रेट में आएगी। गिरने के बाद पृथ्वी पे कैसा होगा, वेव के फॉर्म में जाएगी। वेव फॉर्म क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, इस फॉर्म में चलती है गिरने के बाद। तो ये साइंटिस्ट मानते हैं। आप साइंटिस्ट को भाई गलत तो ठहरा नहीं सकते, तो उनकी तरफ पे चलते हैं। तो हमने क्या जाना अभी तक कि सबसे लाइट का सबसे छोटा यूनिट क्या है, फोटॉन्स है, और इनमें कोई भी मास नहीं होता है। और ये दो तरह के बिहेव करते हैं, एक होता है पार्टिकल जो स्ट्रेट आते हैं, और होता है वेव जो कि इस तरह से चलते हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, या हम लोग जानते भी होंगे, कि लाइट से ज़्यादा तेज स्पीड किसी की नहीं होती। यानी पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है कि लाइट से ज़्यादा किसी का भी स्पीड तेज नहीं होता है। यानी कि जितना स्पीड लाइट का होता है उसको उतना स्पीड किसी का नहीं होता है। तो लाइट का स्पीड एक्चुअली में होता कितना है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 3 लाख 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको चंद्रमा पे जाना हो तो बस आपको 1 से 1.5 सेकंड लगेगा चंद्रमा पहुँचने के लिए, क्योंकि जो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है वो लगभग 3,10,000 या 20,000 किलोमीटर है। तो लाइट का जो स्पीड रहता है वो ये इतना ही है, कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इतना जानिए। यहाँ पर लिखा है लाइट ट्रेवल्स 1,86,000, ये गलत लिखा है, ठीक है। नथिंग स्लो। लाइट स्पीड कितनी होती है, 3 लाख, यानी कि 3 × 10⁸ तो ये गलत दिया है यहाँ पर बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी में सही दिया होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक होगा उसमें दिया होगा। वैसे 3 लाख होता है, यानी कि 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। एक यहाँ पर टॉपिक दिया है आपके लिए, ज़रूरी है, ध्यान सुनिएगा, बस समझना है, आपको सुनना है। कह रहा है जो हमारी पृथ्वी और सूरज की जो बीच की दूरी है वो लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है। यानी कि मतलब करोड़ों करोड़ों मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी सोचिए, वहाँ से पृथ्वी पर लाइट आने के लिए बस कितने लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। कहाँ गया, हाँ, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी कि सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है वो लाइट का इतना तेज़ है कि वहाँ तक आने में भी 8 मिनट उसको लग जा रहे हैं। सोचिए कितनी दूरी है पृथ्वी और सूरज की, 93 माइल्स या 93 मिलियन माइल किलोमीटर है। यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस उसको 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा तेज़ है। 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से जोड़ती है। आप पलक झपकाई नहीं कि लाइट कहाँ पहुँच गई, 3 लाख किलोमीटर दूर पहुँच गई, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। एक और पॉइंट आता है, कह रहा है कि आपने पिछले क्लास में यानी क्लास 6 में पढ़ के आए हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी यहाँ पर भी देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने से लाइट निकालते हैं, जैसे कि सूरज,
जो सूरज हो गया, जो सन हो गया, जो स्टार्स हो गए हैं, वो अपने अंदर से लाइट को निकालते हैं। तो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी सन स्टार से क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट अपने अंदर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, किसी का रिफ्लेक्शन ना दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन यानी किसी का लाइट नहीं गिरा। जैसे हमारा जो चंद्रमा है उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो सूरज की रोशनी को, जैसे मान लेते हैं कि आसमान में सूरज है, तो सूरज की रोशनी इस चंद्रमा पे गिरती है और चंद्रमा से टकरा कर पृथ्वी पे आती है। तो पृथ्वी के वासी यानी पृथ्वी के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि चंद्रमा से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा से या मून से लाइट नहीं आता, वो किससे आ रहा होता है, सूरज से। तो हमारा सूरज क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और वहीं जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं, जितना भी चीज़ आपको आसपास दिख रही है ना, वो सारे के सारे क्या है, नॉन लुमिनस है। यानी कि आपका टेबल जिसमें पढ़ रहे हैं, चेयर जिसमें बैठे हैं, प्लांट, ह्यूमन बॉडी, यहाँ तक कि जो हमारा मून है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स में आपको जानते हैं डिफरेंस ना। प्लैनेट्स वो होते हैं जो दूसरे का लाइट क्या करते हैं, भेजते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन करते हैं। तूने करते हैं प्लैनेट्स, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, चंद्रमा है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। और ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लाइट खुद से निकाल रहा है, जैसे कि सूरज या स्टार्स, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने क्लासेस में एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्क्यू। ये तीनों हमने फिर बता दे रहा हूँ, सारे इंट्रोडक्शन है, यानी कि पिछले क्लास का है। तो हो सकता है इस क्लास में भी एमसीक्यू में या 1 वर्ड में आ जाए तो पूछेगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो भी आप आर पार देख पा रहे हैं ना, जैसे आप कहीं भी दिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आर पार दिखाई देंगी, यानी कि कोई भी झुंझलाहट नहीं होगी, कोई भी आपको कोई ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट है वो। यानी कि ऐसा पार्टिकल या ऐसा मटेरियल जिसे हम आर पार देख सकें पूरी अच्छी तरह से, उसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ये आधे लाइट को ही क्या करता है, पास कर पाता है, जिसके वजह से हम आधा चीज़ देख पाते हैं। जैसे जो आपका जो बाथरूम होता है जहाँ आप लोग नहाते हैं, वहाँ पे जो विंडो होता है, यानी कि जो खिड़की का शीशा होता है, वो किससे बना होता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल से, जिसकी वजह से आधा लाइट ही का पता आर पार दिख पाता है, यानी कि अच्छे से नहीं दिख पाता, हमको ब्लरिंग दिखता है, ऐसे लगता है कोई अंदर है लेकिन कौन है ये नहीं दिख पाते हैं। तो ये कह रहा ऐसे सब्सटेंस जैसे कि बटर पेपर हो गया जी, पेपर ले जो उस पर बटर लगा दीजिए, ऑयल तेल लगा दीजिए, तो जब उस पेपर में देखेंगे तो हमको अच्छे से नहीं दिखाई देगा उस पर क्या है, उसमें बोलेंगे हम ट्रांसलूसेंट, यानी कि 50-50 होता है। नेक्स्ट ऑब्क्यू, यानी कि जो हाथ, जैसे ये मान लेते हैं ढक्कन है, ठीक है, ये हमके हाथ के पार है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा ना, कि हमारा जो हैंड है वो क्या है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है कि उस साइड क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्क्यू। तो सिंपल सा है। अब चलते हैं अपने क्लास के टॉपिक पे, यानी कि अपने टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सब अभी मैंने बताया ना कि जो सूरज की रोशनी होती है वो पार्टिकल फॉर्म में आती है, यानी कि स्ट्रेट फॉर्म में आती है, यानी कि जो आपका लाइट है वो किसे चलती है, स्ट्रेट फॉर्म में चलती है, वो कभी भी बेंड नहीं चलती, यानी कभी भी ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। जो मैंने बताया वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। आपकी क्लास में बस इतना है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, और यही सत्य भी है, यानी कि यही ट्रूथ है। अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि लाइट स्ट्रेट ही लाइन में चलती है, कैसे हमको पता चलेगा, देखिए उसका पता करने का 2 लाइट है। आपके रूम में सारे लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है, सारा पर्दा निकाल दीजिए, और कहीं से भी एक होल छोड़ दीजिए, एक छेद छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से लाइट आए। तो आप अंधेरे कमरे में जब जाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि जब लाइट आ रहा होगा तो सीधा आ रहा होगा, ऐसे तीर की तरह आ रहा होगा, ठीक है। या शाम के समय जब आपका सनसेट होता है, तो तब भी जब सनसेट की तरफ जब सूरज डूब रहा होता है, अगर वहाँ पर बादल होगा तो आप ध्यान देते होंगे वहाँ की जो रोशनी निकलती है सीधा सीधा निकलती है, ऐसा लगता है कोई रेज निकल रही है, ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेट निकलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। या दूसरा एग्जांपल, जो हमारे टॉर्च होता है ना, घर में बैटरी होती है जिससे हम रात में अंधेरे में यूज़ करते हैं, जब टॉर्च को जलाते हैं तो उससे रोशनी निकलती है जो सीधा निकलती है, ऐसे तो जाती नहीं है टेढ़ टाढ़ा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो सीधा निकल जाती है, फट देना हमको दिख जाता है आगे क्या है। इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट ट्रैवल करता है कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। ये भी एक तरह का आंसर या क्वेश्चन बन सकता है 1 वर्ड में, एक ही नंबर में, कि जो लाइट होता है वो किस वे में चलता है। तो हमारा जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि सीधा वो चलता है लाइट, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं जिससे मेरे को पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। जैसे मैं बताया ना, जैसे मान लीजिए एक रॉड लीजिए, एक मोमबत्ती है, एक रॉड है, रॉड सीधा वाला जब देखेंगे ना तो लाइट आपको सीधा दिखाई देगा, वही रॉड को अगर मोड़ दें तो हमको लाइट नहीं दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस वजह से हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉड मुड़ गया है, जिसकी वजह से लाइट मुड़ नहीं पा रही है, क्योंकि लाइट हमें कैसे चलता है, स्ट्रेट चलता है। कई सारी एक्टिविटी है, कई सारे एक्सपेरिमेंट है जिससे हमको पता चलता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे कि टॉर्च हमारा, बैटरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, और मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, वापस भेजता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए आपने कई बार शीशा का यूज़ किया, जो आपके घर में जो शीशा होता है ना, शीशा यानी कि जिसमें आप चारा देखते हैं, ठीक है, मिरर,
जो आप धूप में उसको दिखाएंगे तो धूप में दिखाएंगे तो इसे मान लेते हैं इधर से धूप आ रही है, ठीक है, और ये आपका जो हैंड है मेरा वो आपका क्या है, शीशा है यानी कि ग्लास है। जब आप उस धूप में रखेंगे तो इसमें से जब धूप लड़ेगा तो इसमें रिफ्लेक्शन निकलेगा, ठीक है, इधर से आ रहा होगा, इधर से रिफ्लेक्शन निकलेगा। तो ये रिफ्लेक्शन आप किसी चेहरे पे मारते हैं या किसी इंसान के, तो चेहरा क्या करता है, आपको डांटता है कि मेरे चेहरे पे लाइट मत मारो, ठीक है, तो आपको काफ़ी मज़ा आता है। और यही होता है रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कभी ये ट्राई करिएगा कि ऐसे शीशा लीजिएगा और धूप में उसको दिखाइएगा और जिधर चाहेंगे उधर मोड़िएगा, तो जहाँ पर उसका लाइट जाएगा वहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक तरह से ग्लो कर जाएगा। किसी पे फेस पे मारेंगे तो उसका फेस एकदम ग्लो करने लगा, यानी कि लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये है ना ग्लास, ये मान लेते हैं यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी चीज़ पे जैसे मान लेते हैं सूरज की रोशनी है, मान लेते हैं ये हमारा हैंड जो है ये सूरज की रोशनी है, यहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक है, और ये पेन पे गिर रहा है। ये पेन क्या कर रहा है, कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है और मैक्सिमम लाइट को यानी कि 70 से 80% लाइट को क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है, यानी कि लाइट गिर रही है और वापस चली जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट किस पे करता है, शीशे पे, यानी कि ऐसा मिरर जिसमें क्या हो, पूरी तरह से पीछे से कवर हो। जैसे कि हमारा घर में जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो पूरा लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और क्या होती हैं, और जो वाटर होता है ना, पानी, उसमें भी लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए जब हम पानी हम कभी देखते हैं तो हमको क्या होता है, आँख हमारा चौंधिया आ जाता है, ठीक है, क्यों चौंधिया आ जाता है, क्योंकि उसमें लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि लड़ के वापस आ रही होती हैं। तो वापस वहीं से आती हैं जिसका ऑब्जेक्ट पॉलिश रहता है, क्लीन रहता है। जिसका ऑब्जेक्ट उबड़ खाबड़ रहेगा उसमें से ज़्यादा लाइट नहीं आ पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन वहीं हो ज़्यादा होगा जिसका सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, यानी कि शीशे की तरह एकदम मक्खन होगा। मक्खन की तरह नहीं होता है हमारा शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो एक पॉइंट है आपके लिए, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, कह रहा कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। यानी कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे बुक हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे पानी बॉटल हो, चाहे कोई जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख रहे हैं। कोई भी चीज़ मान लेते हैं, यहाँ पर पेन है, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट उस पर पड़ रही है, वो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, जिसकी वजह से हमको हमारी आंखें जो उसको देख पा रही हैं। अगर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे रात में क्या होता है, लाइट आती नहीं है, किसी भी भाई ऑब्जेक्ट हमारा वैसे ही रहता है, सारे रूम में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, पेन वगैरह रहता है, कॉपी रहता है, वैसे ही रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें से रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, ठीक है। तो लाइट कहीं भी गिरता है तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, पर जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहिए और ध्यान से समझते रहिए, थोड़ा दिमाग लगा के, कुछ कहना नहीं है, बस ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखना और याद करना है। जो लाइट गिरती है ना, मान लेते हैं सूरज है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं सन है, ठीक है, इसमें से लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ से लाइट आया, लाइट जब आया, जब लाइट आ रही है उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब होता है गिरने वाली सूरज की रोशनी, यानी क्या कर रही है, गिर रही है, ठीक है। कि यह मान लेते हैं शीशा है, क्या है, मिरर है, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, चेहरा देखते हैं। तो यहाँ पर कोई लड़का है जो चेहरा दिखता है, तो ये क्या है, प्लेन मिरर है, जिसमें से लाइट मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर सूरज की रोशनी है, यहाँ से रोशनी आ रही है, इस प्लेन मिरर पे गिर रही है, तो जो रोशनी आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि गिरने वाली सूरज की रोशनी। जैसे गिरेगी, जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी कि स्पेस में चला रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी ऐसा सूरज की रोशनी जो रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। बीच वाला आता है नॉर्मल, यानी कि इक्वल, इसको बीच में हम लोग खींचते हैं। मेन दो यही रहता है, एक आता है जिसको इंसिडेंट बोलते हैं और एक जाता है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मेन यही होता है, बीच में हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं स्केल से, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, उसका नाम ही नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पर, जहाँ पर वो गिरा है, ठीक है, तो यहाँ पर गिरा है ना, तो जैसे गिरेगा वहाँ पर 20 लाइन खींच देंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अब देखो दो चीज़ और है, गिरा इंसिडेंट है, जो गया रिफ्लेक्टेड रे है, बीच में हमने जहाँ गिरा वहीं पर एक लाइन खींच दिया। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी गिरने वाले एंगल का एंगल होता है ना, बीच वाला ये जो एरिया होता है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि गिरने वाले इंसिडेंट रे का उसका एंगल। और ये जो एरिया होगा यानी कि नॉर्मल से रिफ्लेक्ट रे का, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो रे गिर रहा है यानी कि इंसिडेंट रे को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना ही था, आपको जानना था। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया
कि इंसिडेंट रे क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या समझ के आएंगे, क्या समझे हैं? वो रेखाएं या वो रेज या वो सूरज की रोशनी जो गिर रही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, विच आर इंसिडेंट आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड क्या होंगी? दोज रे विच आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होंगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो एक चीज़ बहुत और है, लास्ट है, कह रहा है ये एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? देखो कोई भी डिफरेंस लग रहा है, जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से ये जा रहा है, कोई भी डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है। इसलिए ये जो एंगल होगा वही एंगल इतना भी होगा। अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये हमेशा के लिए है, मतलब ये कभी बदलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आप इंटर में जाएंगे तभी नहीं बदलेगा, जब कोई एग्जाम दे रहे होंगे ISPCS का तब भी नहीं बदलेगा। ये हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या जाना? इंसिडेंट रेंज जाना यानी कि जो गिर रहा है, फिर जाना हमने रिफ्लेक्टेड यानी कि जो जा रहा है लड़के, फिर है दोनों क्या होता है? इक्वल एंगल्स होते हैं, यानी कि बीच वाले के नॉर्मल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन को क्या होता है? नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि बीच वाली लाइन को। और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी गिरने वाली एंगल जो होते हैं वो बराबर होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला जाएगा। इसलिए जो ये जो शीशा होता है यानी कि जो मिरर होता है वो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन कर पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला आता है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है देखते हैं। रियल और वर्चुअल जानने से पहले हम जान लेते हैं इमेज क्या होता है। इमेज यानी कि फ़ोटो, ठीक है। ये सब लोग जानते होंगे, आप अपने मोबाइल से जब सेल्फी वगैरह लेते हैं तो क्या होता है? आपका इमेज होता है। इमेज एक्चुअली होता क्या है? सब कुछ आप ही का होता है, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि आप इधर हैं तो उससे उसका इधर दिखाएगा, ठीक है, यानी ठीक उसका उल्टा रहेगा, ठीक है। आपका हैंड इधर है तो इधर आ जाएगा, ये हैंड इधर है तो उधर आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के आप ही का फोटो रहेगा, सब कुछ आप ही रहेगा, हाइट भी उतना ही रहेगी, क्वालिटी भी उतना ही रहेगी, बस क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है। अब इमेज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इमेज होते हैं? एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। तो पहले देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। देखो जो रियल इमेज होता है, सिंपल सा डिफिनीशन जान लेते हैं। कह रहा है जब व्हेन द रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है, कोई भी रोशनी हो गई, जब वो लाइट क्या होती है? सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि सरफेस से गिरने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट कर रही है उस समय इन सच अ वे दैट इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है दैट दे एक्चुअली मीट एट सम अदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, यानी कि दोनों, यानी गिरने वाली रोशनी और रिफ्लेक्ट करने वाली रोशनी दोनों एक जगह पे जहाँ पे मिल रही हैं, उसी वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, वहीं का एक फ़ोटो फॉर्म होगा, वहीं पर एक इमेज फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ कहाँ पर बनता है? तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है? स्क्रीन पे बनता है। स्क्रीन चाहे कोई भी हो, चाहे आपका मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे सिनेमा हॉल का स्क्रीन हो, चाहे आपका दीवार का स्क्रीन हो, अगर वहाँ पर इमेज बन रहा है तो कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। यानी कि रियल इमेज हमेशा वही बनेगा जहाँ पर स्क्रीन होगा। अब स्क्रीन कई प्रकार के हो सकते हैं, आपका मोबाइल भी स्क्रीन है, इस पर इस कॉपी भी स्क्रीन हो सकता है, यानी कि जहाँ पर इमेज बना वहीं पर क्या हो जाएगा? वो स्क्रीन का, यानी कि रियल इमेज कहलाएगा। यानी कि गिरने के बाद, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहीं पर क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में होता है, सिनेमा हॉल में क्या होता है? वहाँ पे रखा रहता है एक लाइट, वहाँ से लाइट निकलती है और पर्दे पे जाके गिरती है, तो पर्दे पे क्या बनता है? इमेज बनता है ना। जैसे हीरो वगैरह रहते हैं सब पर्दे पे ही होते हैं, तो जो फोटो रहता है हमारा पर्दे पे वही क्या होता है? हमारा रियल इमेज होता है। तो वही कह रहा है जो रियल इमेज है वो कहाँ पे ले सकते हैं? स्क्रीन पे। अब स्क्रीन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, जो भी रियल इमेज बनेगा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा, यानी कि आप इस तरीके से फोटो खींचेंगे तो उधर जाके ऐसे हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और फोटो का साइज़ क्या होगा? या तो उसी का साइज़ क्या होगा, ठीक है, या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा, यानी कि तीनों हो सकते हैं, यानी कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी भी तरह का होता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो फोटो बनते हैं वो रियल इमेज है, ठीक। अगला आता है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखो ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि जो यहाँ पर इमेज था, यानी कि जो इमेज बन रहा था वो कहाँ बन रहा था? स्क्रीन पे बन रहा था ना, उसके लिए स्क्रीन चाहिए होता है। यानी कि रियल इमेज पाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? स्क्रीन चाहिए होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज पाने के लिए ठीक उसी तरह से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि व्हेन द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मीट नहीं, यानी कि मिल नहीं पाएंगे। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा था? रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर किसी जाके पॉइंट पे मिल रही थी कहाँ मिल रही थी? स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पे किसी स्क्रीन की मिलने का मौका नहीं होता है। वही लिखा है दे अपीयर मीट एट अ सर्टेन पॉइंट बट डू नॉट मीट ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे नहीं मिलती हैं। उस इमेज को करते हैं क्या? वर्चुअल इमेज। जैसे कि आपका शीशा होता है, जैसे आप जो आपका शीशा हो जाता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसके सामने आप अगर खड़ा हो जाएं तो जो आपका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा?
वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे आपको जो शीशा चेहरा देखते हैं ना शीशे में, तो जो चेहरे में जो आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज है, लाइक वो 3D इमेज है, ठीक है। ऐसा इमेज जो हकीकत में नहीं है, यानी कि वो बस एक छलावा हो रहता है, यानी कि एक भ्रम रहता है। तो ये कह रहा है इट कैनॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, यानी कि जो वर्चुअल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, खड़ा बनता है, यानी ऐसा बनेगा, ठीक है। जब भी आप चेहरा देखेंगे किस शीशे में, जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसका साइज़ क्या होगा, इसका भी साइज़ छोटा भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इमेज के जो शीशा है आप उससे कितना दूर खड़े हैं, कितना पास खड़े हैं, कितना उससे पहना है। जितना दूर होंगे उतना इमेज आपका छोटा बनेगा, ठीक है। जितना पास होंगे उतना इमेज आपका बड़ा होगा, और जितना इक्वल खड़े रहेंगे तो इक्वल साइज बनेगा। तो इसका ट्रिक क्या है याद करने का, रियल और वर्चुअल इमेज का, देखिए सिंपल सा ट्रिक है। रियल इमेज स्क्रीन पे बनता है, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, हमेशा एक शीशा में बनेगा, यानी कि एक मिरर में बनेगा जिसमें आप चेहरा देखेंगे। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कौन सा इमेज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों में आता है डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये स्क्रीन पे बनता है और ये शीशे में बनता है। दूसरा कि ये इन्वर्टेड होता है और ये इरेक्ट होता है। तीसरा दोनों सिंपल होंगे, यानी कि ये भी सेम, ये भी सेम, स्मॉल, ये भी स्मॉल, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन इमेज और इन अ प्लेन मिरर, कि कैसे इमर में, यानी कि जो मिरर होता है हमारा शीशा होता है उसमें कैसे इमेज बनता है। कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनको देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ठीक है, उसको दिखाने के लिए कैसे इमेज बनता है। भाई बनता उसमें एक्टिविटी आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक सामने आपको लेना है, एक बड़ा सा शीशा लेना है, यानी कि जिसमें आप चेहरा देखते हैं ना, जैसे आपके जो मम्मी का कमरा होगा उसमें अलमीरा होगा, अलमीरा में शीशा लगा रहता है, ठीक है। तो जब उसके सामने आप खड़े होंगे तो पता चलेगा कि आपका जो इमेज बनना कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। वहीं जो आप किसी स्क्रीन पे मोबाइल देख रहे होंगे, ठीक है, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं राइट एजुकेशन का, तो जो मेरा स्क्रीन जो वीडियो देख रहे हैं वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि वो स्क्रीन पे बनना है, ठीक है। तो ये दो इमेज हो सकते हैं। तो कैसे होते हैं, एक होता है वर्चुअल होता है, एक इरेक्ट होता है, यानी कि वर्चुअल वाला जो होता है वो हमेशा इरेक्ट और हमेशा खड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। वो सेम साइज़ का भी बनेगा और ज़्यादा दूर रहेंगे तो इमेज क्या होगा, छोटा भी बन सकता है और उल्टा बन सकता है। जैसे जो हमारा कार वगैरह रहता है ना, ठीक है, जो अब एक ट्रिक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एम्बुलेंस आता है, ठीक है, एम्बुलेंस पे लिखा रहता है एम्बुलेंस, ठीक है, लेकिन उल्टा लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा था, इंक्लेम्बुलेम्बुरा पता नहीं क्या लिखा रहता है, ठीक है, मतलब एम्बुलेंस का उल्टा लिखा रहता है। अब आप लोग का यहाँ पर जवाब मिलेगा क्यों उल्टा लिखा रहता है वो, ठीक है। देखिए मैंने कहा अभी कि जब भी आप शीशा में देखेंगे अपना फोटो तो हमेशा उल्टा दिखाई देगा, यानी कि हमेशा इरेक्ट खड़ा हो, यानी कि हमेशा उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड होगा आपका इमेज, ठीक है। तो इसीलिए जो उसमें एम्बुलेंस रहता है, एम्बुलेंस के जो आगे लिखा रहता है एम्बुलेंस, उल्टा इसलिए होता है ताकि जो आपके एम्बुलेंस के आगे जो पीछे जो आगे गाड़ियाँ हैं, यानी जो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जो उसमें शीशा लगा होता है, ठीक है, उसमें जब लोग देखें तो एम्बुलेंस उनको सीधा दिखाई दे, जिसकी वजह से उनको साइड दे सके, यानी कि एम्बुलेंस को जगह दे सके जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बना होता है एम्बुलेंस का उल्टा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ तुम कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है, अब आप बता सकते हैं क्यों लिखा होता है। क्योंकि जो उसके आगे जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के पास जिसके पास शीशा लगा होता है, जिसके पास मिरर होता है, उस मिरर में उनको सीधा दिख सके कि पीछे हमारे एम्बुलेंस आ रही है, हम इसको जगह दे सकें। इसलिए एम्बुलेंस का स्पेलिंग उल्टा लिखा होता है, ठीक है, ताकि जो आगे गाड़ियाँ हैं उनको जगह दे सकें। अब आते हैं स्पेशल मिरर, यानी कुछ इस तरह से, कुछ अलग तरह से शीशे होते हैं, यानी कि जो हमारे अभी तक हमने जैसा शीशा देखा है, जितने भी मिरर देखे हैं उनसे अलग मिरर, ठीक है। इसलिए इनका नाम भी स्पेरिकल मिरर दिया, यानी गोल गोल होते हैं ये, ठीक है। तो गोल गोल मिरर कौन से हैं, अ मिरर विथ अ कर्व और स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, यानी कि स्पेरिकल जो मिरर होंगे वो स्पेयर की तरह गोल होंगे, यानी कि गोल गोल शीशे होंगे, जैसे कि अभी दिखा रहा है यहाँ पर ना। एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, यानी जो मिरर होते हैं स्पेरिकल मिरर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। देखो इसमें भी मैं ट्रिक बताऊंगा, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा, पर ये देख लेते हैं क्या कहता है। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, पहला था कॉनकेव मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड इनवर्ड, यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर जो होता है हवा लाइट जाती है, मतलब उसके अंदर जाती हैं, और जो कॉन्वेक्स होता है वहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उनके बाहर की तरफ करती हैं। देखो सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने चम्मच देखा है, चम्मच यानी कि स्पून देखा है ना, स्पून कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। ये क्या है, कॉनकेव है, यानी केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है, यानी कि गुफा जैसा जब शेप रहेगा, मॉडल रहेगा, इसका मतलब क्या बात कर रहा है, कॉनकेव की बात हो रहा है, कौन सा में कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, जो कि गुफे की तरह है। जो चम्मच होता है हमारा, जो स्पून होता है वो कैसा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा देख लें, यानी कि ऐसे होता है ये,
ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि खड़ाऊ की तरह होता है, पहाड़ की तरह। जो पहाड़ की तरह होते हैं मिरर, उसमें बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसीलिए जो इस पर लाइट गिरती है वो बाहर की तरफ आती है, और जो कॉनकेव गिरती है वो अंदर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि ये गुफा की तरह है, ठीक है। जो गुफा होता है ना कॉनकेव, इसलिए इसका नाम भी केव रखा है। जब आप केव का मतलब जानेंगे तो केव का मतलब होता है गुफा, और कॉनकेव मतलब कि एक ऐसा गुफा जिसमें क्या हो, लाइट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मतलब लाइट बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि पहाड़ की तरफ। तो दो लाइट हो गया स्फेरिकल मिरर। काफ़ी आसान था याद करना, बस आपको समझना था। अगर जो समझ गया है आसान है, नहीं समझा है तो 10 सेकंड 20 सेकंड बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ नाम दिए गए हैं, उन नाम को बस आपको जानना है, याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि पहाड़ वाला मिरर, यानी कि जो आगे वाला है वैसे उठा हुआ है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो मिरर है इस तरीके से, यानी कॉनकेव है, यानी गुफा वाला मिरर है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है। मान लीजिए दो शीशा ले लिए, एक कॉन्वेक्स हो गया और एक कॉनकेव हो गया, ठीक है। ऐसे हैं दोनों, ऐसे ही ना है। तो बीच में का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सी है हमारा, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो सेंटर पॉइंट है उनको हम बोलते हैं पोल। और ये दूरी है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेकर सेंटर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ, क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं। तो तीन चीज़ आपको देखना है इस पर। पोल जो किनारे किनारे होता है, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, ठीक है। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाला। और फिर लास्ट में आता है फोकस। फोकस कहाँ होता है वो बाद में पढ़ेंगे हम, हायर क्लास में, यानी क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो ये आपको 3-4 चीज़ें जाननी थी, बस आपको जानना है। पोल हमेशा किनारे किनारे पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम में ये सेंटर है यानी कि बीच में होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये रेडियस, बस इतना आपको जानना था, ठीक है। और जो ये लाइन गई है, ये वाली लंबी सी लाइन नहीं गई है, दिख रहा है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी कि बीच वाला ऐसा लाइन जो उस दोनों मिरर को बीच में से काट रही है, क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड द पोल, यानी कि दोनों पोल के बीच में, यानी कि इस पोल को इस पोल के बीच में वो जोड़ दौड़ता है। जिससे ये मान लेते हैं जो रेड हमारा पेन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर है, यानी कि बीच वाला जो लाइन दोनों पेन को जोड़ रही है, दोनों शीशे को जो जोड़ रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ध्यान से बस याद करके सुन लीजिएगा। कह रहा है जो कॉन्वेक्स मिरर होती है, यानी कि जो ये वाली मिरर होती है, यानी कि उबड़ा हुआ, इसे उखड़ा हुआ रहता है, यानी कि पहाड़ की तरह रहता है ऊपर से, ठीक है। ये वाला क्या रफ सरफेस है, यानी कि वो पीछे वाला पार्ट है। तो ये इसका मिरर है, यानी कि ये जो सारा ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये शीशा है, यानी कि मिरर है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि जो ये मिरर होती है, ये हमेशा कैसा इमेज बनाती हैं? वर्चुअल इमेज बनाती हैं। और वहीं जो कॉनकेव मिरर होगा, यानी कि जो गुफा वाला मिरर होगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर वाला पीछे वाला पार्ट क्या है? रफ मिरर है, और यहाँ पर लाइट जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जाती हैं। ये जो इमेज बनाता है वो बनाता है रियल इमेज। ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखिएगा। 1 वर्ड में या 2 वर्ड में आ सकता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा इमेज बनना होता है कैसा बनना आता है? वर्चुअल इमेज, यानी कि वो शीशा कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और वहीं पर जो कॉनकेव मिरर, यानी कि जो गुफा की तरह है, जो गुफा की तरह इमेज बनना है, वो कैसा है? रियल इमेज। यानी कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसका जो इमेज रहता है वो कैसा होता है? रियल इमेज, यानी कि वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन है? कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि इस तरीके से लाइट जा रही है और लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये लाइट गई ऊपर चली गई, ये लाइट अंदर चली गई, ये लाइट इधर चली आई। और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट जाएगी उसी एक्सिस पे वापस आ जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो दोनों पोल को जोड़ते हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि इस मिरर से इस मिरर को जोड़ेंगे। अगर यहाँ से लाइट जाएगी तो इसी पर से फिर वापस आ जाएगी। बाकी जो लाइट जाती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हम जानेंगे, ठीक है। तो ये कब आएगा? आपके हायर क्लास में, यानी क्लास 8 में आएगा मैक्सिमम टाइम। क्लास में बस आपसे एकदम पूछेगा कि कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाती है, कॉन्वेक्स मिरर जोड़ते हैं कौन सा इमेज बनाती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन कॉनकेव मिरर, यानी कि कौन सा जो इमेज है, देखो वही मैंने बता दिया, अभी वही टॉपिक है आया है। कह रहा है जो कॉनकेव मिरर है कौन सा इमेज बनाती हैं? मैंने बता दिया ना, रियल इमेज, हमेशा रियल इमेज ही बनवाएंगी। वही लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी कि जो इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर से, यानी गुफा वाला इमेज से, वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, ठीक है, और डिमिनिश यानी कि छोटा बनेगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर कहाँ होता है? सिनेमा हॉल वगैरह में होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस तरीके से हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं चैप्टर को। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है किसको लेकर? कॉनकेव मिरर को लेकर। कौन सा मिरर? कॉनकेव, यानी कि गुफा वाला, जो चम्मच की तरह नहीं था, उसका मिरर क्या है? कह रहा है जब आप इस कॉनकेव मिरर के पास जाएंगे ना तो आपका इमेज क्या होगा? बड़ा बन जाएगा, यानी कि जो साइज होगा इमेज का वो बड़ा होगा। कैसे? देखो जाहिर सी बात है,
कभी भी आप ट्राई करिएगा, जो शीशा होगा ना उससे दूर जाइएगा, यानी कि लगभग 10 मीटर पे खड़ा होइएगा, तो जो आपका इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। लेकिन जैसे आप पास आते रहेंगे उस मिरर के, वैसे ही आपका इमेज क्या होता है, बड़ा होता रहेगा। बस वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर है, क्लोजर यानी कि पास जाएगा कॉनकेव मिरर के, तो साइज ऑफ द इमेज इज इंक्रीज, यानी कि जो इमेज का साइज होगा, जो आपका फोटो बन रहा होगा वो क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, वो साइंस है, वो फिजिक्स का है। तो आप इसीलिए मैंने कह रहा हूँ, जो आप टेस्ट करिए लैब, इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करिएगा, आप शीशे के पास खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, और उससे दूर जाइएगा। तो जितने दूर जाएंगे, ठीक है, वो आपका इमेज क्या होगा, छोटा बनता जाएगा, यानी कि डिमिनिश्ड बनता जाएगा। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा। और जैसे उसके पास आएंगे, जैसे उसको क्लोजर आएंगे, आपका इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर का थोड़ा सा साइंस, यानी कि फिजिक्स। तो ही बोला द साइज ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस द मिरर द इमेज इज केटेड इन द रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमेशा कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। जब आप शीशे में देखेंगे तो इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन जब आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, वहाँ का जो इमेज रहता है वो रियल रहता है, ठीक है, और टी रहता है। तो इसको याद रखिए कि कॉनकेव इमेज जो है हमेशा रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द मिरर द इमेज इज फॉर्म इन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कह रहा है इसी में, किसमें, कॉनकेव मिरर में ही अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का हमें जो इमेज बनाना है, जो आप ही को कहाँ रखा जाए, जैसे मान लीजिए आपका फोटो बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको कहाँ रख दिया जाए, बिटवीन द फोकस एंड द मिरर, यानी कि मिरर, फोकस और मिरर के बीच में रख दिया जाए, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यानी कि शीशे वाला इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पर था ना अभी, ये है फोकस और ये है मिरर, और इसके बीच में आपको ये रखा जाए तो आपको जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको दो चीज़ याद रहा तो सारा चीज़ याद रहेगा। क्या दो चीज़ याद रहना, कि कॉन्वेक्स इमेज हमेशा वर्चुअल बनाती है और कॉनकेव जो होती है हमेशा रियल इमेज बनाती है। इन दोनों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना, मैं ट्रिक बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखेंगे यूजेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे मिरर हैं जो अलग अलग जगह पे यूज हो रहे हैं। 3 तरह के मिरर मैंने देखा, यहाँ देखा प्लेन मिरर, ठीक है, फिर देखा कॉन्वेक्स मिरर और फिर देखा कॉनकेव मिरर। तो तीनों का जो शीशे हैं, जो तीनों तरह का मिरर है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसका हम देखेंगे। और ये हाईली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 नंबर में हमेशा आते हैं। अब तीनों में से कौन आएगा, कोई एक आता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला तो यूज़ होता है ये लुकिंग, यानी कि देखने के लिए। जो हमारे ग्लास में घरों में लगे होते हैं शीशा, वो कैसे मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। तो वही कह रहा प्लेन मिरर आर यूज एज लुकिंग ग्लास, यानी कि अपना चेहरा देखने के लिए। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कई सारे इंस्ट्रूमेंट में भी प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो आगे देखेंगे। फिर क्या तीसरा यूज़ कहाँ आता है, प्लेन मिरर आर आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप विच यूज इन सबमरीन। सबमरीन क्या होता है जानते हैं, जो समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी शिप्स रहती हैं, ठीक है, जिसको सबमरीन कहते हैं, वो आर्मी का होता है। ठीक है, हर कंट्री का आर्मी का अपना सबमरीन होता है, उस सबमरीन के अंदर प्लेन मिरर का यूज़ होता है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि प्लेन मिरर यूज इन सबमरीन। इतना बड़ा लिखने के बावजूद क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर प्लेन मिरर आ गया तो क्या लिखेंगे, प्लेन मिरर यूज इन लुकिंग फॉर ग्लास। सेकेंड, प्लेन मिरर आर यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरा, प्लेन मिरर आर यूज इन सबमरीन। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा आता है हमारा जो प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, सोलर कुकर में। देखो, सोलर कुकर एक आता है, यानी कि जो कुकर होता है हमारा इस तरीके से, उसमें लगा होता है शीशा, ताकि ज़्यादा से लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट कर पाए। तो चौथा हो गया कुकर में यूज़ होता है। पाँचवा यूज़ कहाँ होता है प्लेन मिरर का, कैलियोडोस्कोप। कैलियोडोस्कोप इस तरीके से होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें यूज़ होता है ये। ठीक है, तो 5 यूज़ देख सकते हम किसमें, प्लेन मिरर का। अब पूछेगा कितना, 4 पूछेगा, तो एक एक्स्ट्रा है, तो कोई भी आप 4 समझ के लिख सकते हैं। तो बस आपको लिखना है, बाकी आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका देखते हैं हम। कह रहा है कॉनकेव मिरर यूज़ होता है सबसे पहले सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर इस तरीके से होता है जहाँ पर लोग दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। तो दूसरा यूज़ का है, कॉनकेव मिरर आर यूज इन हेडलाइट फॉर ऑफ कार। जो गाड़ियाँ होती हैं ना, 4 पहिया का 4 व्हीलर नहीं होता है, उसके अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं, हेडलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहला यूज़ क्या हुआ, सेविंग मिरर, यानी कि दाढ़ी वगैरह बनाने में। दूसरा यूज़ कार वगैरह में, जो कार वगैरह की हेडलाइट रहती हैं उसमें यूज़ होता है। तीसरा यूज़ क्या हो गया, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इस तरीके से। अगर आप डेंटिस्ट के पास कभी गए हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरह का जो मिरर रहता है वो कॉनकेव की तरह, गुफा की तरह होती है। जो लोग क्या अपने दांतों को देखते हैं कौन सा दांत खराब है, तो डॉक्टर ले भी यूज़ करते हैं, यानी कि डेंटिस्ट मिरर में भी यूज़ होता है। तीन इसका यूज़ हो गया, सेविंग, हेडलाइट और डेंटिस्ट मिरर में। चौथा यूज़ कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाई डॉक्टर्स ENT स्पेशलिस्ट टू एग्जामिन नोज, ईयर एंड थ्रोट। यानी कि एक तरह का, ये पहला हो गया डेंटिस्ट, दूसरे डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। दूसरे डॉक्टर कौन कौन, जो नाक वगैरह को साफ़ करते हैं, नाक में बने कुछ ब्लड वगैरह आ जाता है, तो नाक में देखने के लिए कि नोज़ में कौन सा ऐसा दिक्कतें हैं, उसमें ये
इस तरह के ग्लास को डालते हैं, ठीक है, थ्रोट के अंदर यानी गले के अंदर भी कुछ फंस जाता है तो देखने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं इस कॉनकेव मिरर का। तो 5 इसका भी देख चुके हैं, नहीं 4 ही हुआ ना, 5वां देखते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होता है ना, जिसमें हम स्टार्स वगैरह को देखते हैं, प्लैनेट वगैरह को देखते हैं, उसमें भी यूज़ होता है क्या, कॉनकेव मिरर। हमने 2 देख चुका, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर। तीसरा देखते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये कहाँ यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो यूज़ होता है सामने वाले शीशे को देखने के लिए। कहाँ पर? व्हीकल में, बिकॉज दे इंक्रीज द व्यू ऑफ व्यू। जैसे देखिए, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस वगैरह में, तो बस के अंदर एक जहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, जहाँ पर चला हो रहा था, वहीं पर एक ऊपर शीशा लगा होता है, ठीक है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो वही चीज़ कह रहा है कि बस के अंदर ये होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सकें। तो कॉन्वेक्स एरिया ऐसे होता है, ठीक है, उस तरीके पहाड़ तरीके से, जिसकी वजह से मैक्सिमम एरिया इसमें आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर होता है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों में नहीं हो सकता है। दूसरा यूज़ कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर दे से थ्रू लाइट इन ग्रेटर एरिया। यानी कि जो स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, जो रोड पे लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट, उसमें भी यूज़ होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। 2 हो गया, और देखते हैं। तो कॉन्वेक्स का बस 2 ही यूज़ था, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? इस तरीके से आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं ना, तो कोई बॉक्स के अंदर इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, उसी में लगा होता है लेंस। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जो हम आँख वगैरह में नहीं लगाते हैं लेंस वगैरह, वो भी तरह का लेंस होता है। तो अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। लेंस जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। पहला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो भी देखेंगे अच्छे से हम, पर देखते हैं इन्फॉर्मेशन इसका इंट्रो। कह रहा है ये कि जो हम अभी देखे हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक उसकी तरह लेंस भी होता है। लेंस भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जिसमें से लाइट क्या होती है, पास कर जाती है पूरी तरह से। यानी कि जो लेंस होता है, इससे भी हम आर पार देख सकते हैं। यानी कि कैसा पार्ट है, कैसा लेंस है ये? ट्रांसपेरेंट लेंस है, यानी कि कोई भी चीज़ जो उसके अंदर से पास कर पाती है। तो इसमें भी क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्रैक्ट होता है। देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ आ गया। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें लाइट क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। रिफ्लेक्ट यानी कि इस तरीके से आ रहा था और इस तरीके से चला जा रहा था, ठीक है, ये हो रहा था रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन थोड़ा इससे अलग होता यही है, बस थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, अगर आपके पास पेंसिल होगा तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके। मेरा बात सुन लीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट करिएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। एक पेंसिल लीजिए, ठीक है, और एक ग्लास में कैसा ग्लास रहेगा, वो शीशे का ग्लास रहेगा, यानी कि उस ऐसा ग्लास रहेगा जो आर पर दिखाई देगा। उस ग्लास में पानी भरिए, ठीक है, उस ग्लास में लगभग फुल तक, यहाँ तक पानी भरिए, ठीक है, और उस पेंसिल को इसमें डाल दीजिए। और बाहर से उस डालने के बाद उस पेंसिल को देखिए। जब आप पेंसिल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल क्या है, इस तरीके से कट गया है। यानी कि ऐसा लगेगा कि पेंसिल क्या हो गया, कट गया है। इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि पेंसिल तो भाई यहाँ है, लेकिन पानी में इधर दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और आप वीडियो को पॉज करिए। अगर आपके पास ग्लास है शीशे का, तो उसमें पानी भरिए और पेंसिल को डाल दीजिए उसमें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अगर आप रिफ्रैक्शन कर चुके हैं तो आप वापस आइए, ठीक है। अब कह रहा है जो लेंसेज होते हैं ना, उनके अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। यानी कि जो लेंस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वैसे होता है, ठीक है, बीच में मोटा होता है और साइड पतला होता है, इस तरीके से। तो इससे क्या कर रहा है, बीच में क्या मोटा है ना, इसका जो हाइट है ज़्यादा है, इसके साइड तुम बोल लेते, बस वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? कॉन्वेक्स लेंस इज़ द लेंस, ये ऐसा लेंस है विच इज़ थिकर यानी कि मोटा, थिकर यानी कि मोटा, कहाँ पर? उसके सेंटर में, यानी कि थिकर इन द मिडिल, यानी कि बीच में मोटा रहता है, और साइड में यानी कि एजेस पे, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं या साइड बोलते हैं, यहाँ पर पतला रहता है। तो वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में मोटा होता है। जैसे देखो, हमें अभी पढ़ के आ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे होता है। ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। और ऐसे ही एक और लेंस, दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ये क्या हुआ? ऐसे ही ये तो है, बीच में मोटा है और साइड क्या पतला है, और हटा देती है, हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। बस यही चीज़ कह रहा है कि अगर 2 लेंसेज को जोड़ दें, यानी कि 2 कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो ऐसे ही तो है, ये था कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला पार्ट, और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो बस वही चीज़ कह रहा है। ये फिर कह रहा है कि ये लाइट उसमें से पास होता है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। यानी कि ये जो ग्लास है, इसमें कैसा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लेंस लगा है, ठीक है। फिर कह रहा है द लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। अब देखिए, एक चीज़ और है,
ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है जो इंसानों के अंदर जो आँखें हैं ना, जो आपकी आँखें हैं दोनों, ठीक है, उनमें जो लेंस है किस तरह का लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों है, जो आप अपनी आँखों को टच करेंगे धीरे धीरे, अगर टच कर पा रहे हैं या देखिए किसी ग्लास में, तो आपका जो आँखें होंगी ना वो बाहर की तरफ होंगी, यानी कि उबड़ा हुआ होगा, इस तरीके से उबड़ा हुआ होगा, वो गहरी नहीं होंगी, इस तरीके से गुफा की तरह नहीं होंगी, इस तरीके से होंगी। जिससे वैसे पता चलता है कि जो हमारी आँखें हो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको जरूर याद करिएगा। ये हो सकता है 1 वर्ड में आ जाए कि जो इंसानों की आँखें होती हैं वो किस प्रकार का लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उबड़ा हुआ रहता है, यानी कि इस तरीके से रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी आँखें होती हैं जो हम देख पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, वो गड्ढे की तरह होती है, दिख रहा है ना इसमें, गुफा की तरह, ठीक है। ये 2 गुफा मान लेते हैं, क्या कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्केव है ना, ऐसे दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। हटा दिए तो कॉनकेव मिरर हो गया। तो ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं या कॉनकेव को डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देती है, यानी कि दूसरे दिशा में भेज देती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कॉनकेव जो लेंस होती हैं वो बीच में थिनर होती हैं, यानी कि बीच में पतला होती हैं, ठीक। इसका उल्टा है, देखो कॉन्वेक्स क्या था, बीच में मोटा था और साइड साइड पतला था, लेकिन कॉनकेव में क्या हो रहा है, बीच में पतला है और साइड साइड मोटा है, बस वही कह रहा है। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा, 3-4 चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है, और कॉनकेव लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ था। अब आते हैं टर्म्स एंड रिलेटेड लेंस, यानी कि ऐसे ऐसे पार्ट जो कि इससे रिलेट थे, मतलब कि इसमें जो चीज़ है ना, अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं वही चीज़ में ही पढ़ना है। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बीच वाला होता है, जैसे यहाँ पर था, ये है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, और ये डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर फोकस होता है और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी कि दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली को एक्सिस क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, बीच वाला पार्ट। इसमें फोकल पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। अब मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, द कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ लेंस मेकिंग इट्स पर स्पेयर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इन द सेंटर ऑफ द स्पेयर, यानी कि जो स्पेयर होता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ होता है। पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में होता है एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को बीच में जोड़ता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फोकल पॉइंट क्या है, ये वाला आगे वाला पार्ट है, यानी कि ये जो पॉइंट लाइट ट्रेवल करती है उसके जो सामने ठीक बनता है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। अब क्या बचा है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट हो गया, बस हो गया। आता है फोकल लेंथ यानी कि ये वाला पूरा डिस्टेंस जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोलते हैं लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है मैग्नीफिकेशन को निकालने के लिए, कि अगर हमको निकालना मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट, यानी कि जो इमेज बन रही होगी उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे मान लीजिए आप इमेज के सामने खड़े हो गए हैं, ठीक है, या लेंस के सामने खड़े हो गए हैं और आपका वहाँ इमेज बन रहा है, तो आपकी जितनी हाइट होगी, जैसे मान लेते हैं आप कितने हैं, मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, या 150 सेंटीमीटर के हैं, तो 150 सेंटीमीटर का आपका हाइट और इमेज का हाइट जो भी है दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आपको बस क्लास 8 में पढ़ना है, बस आपको यहाँ जानना था, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जब तक पढ़ाई करेंगे, जब तक सक्सेस नहीं होता है, हो जाते हैं, तब तक ये आता रहता है एग्जाम में कि स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेनबो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना रेनबो, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये बनता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी मज़े वाला पॉइंट है। देखो जब बारिश होती है, बारिश होती है ना, ऐसा तो नहीं है बारिश नहीं होती है, बारिश जब होती है तो बारिश जब बंद हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ कुछ बूंदें गिरती हैं, यानी कि ओस की तरह बारिश होता रहता है, धीरे धीरे पानी गिरता है। तो जब उसमें से रोशनी जब पास करता है उस ड्रॉपलेट में से, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा ड्रॉपलेट है, यानी कि बारिश की बूंदें हैं, इस तरीके से ऐसे ही रहती हैं बारिश की बूंदें, ठीक है। तो बारिश बंद हो चुका है, यानी कि बारिश हो चुका है, और यहाँ पर सूरज की रोशनी निकल चुकी है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी इसमें जाती है इस ड्रॉपलेट में, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा इसमें से रेनबो निकलता है, यानी कि इसमें से 7 लाइट निकलती हैं। आता 1 लाइट है, ठीक है, और निकलती कितनी लाइट है, 7 लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, यानी कि 7 लाइट होती हैं। बस वही चीज़ इसमें अंग्रेजी में लिखा है, मैंने हिंदी में समझाया है। कैसे होता है, बारिश बंद होने के बाद एक आध दो ड्रॉपलेट गिरती हैं, यानी कि बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, वो कब
होता है जब सूरज की रोशनी इस पर गिरती है तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि दोनों होता है, यानी कि लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट भी करता है और लाइट इसमें से रिफ्रैक्ट भी करता है, जिसकी वजह से इसमें 7 लाइट निकलती है, यानी कि एक रोशनी से 7 लाइट निकलती हैं। इसी को हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर में 7-8 रंगें होती हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन सा रंग होता है, वायलेट होता है, आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, अगर आप देखा होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे। उसमें वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। अगर इसको एक साथ मिला दें तो क्या बनता है, विबग्योर बनता है। तो ये वन वर्ड में या MCQ में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि जो विबग्योर बनता है उसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसमें स्पेलिंग में 4 रंग है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड है। कैसे बनता है वो मैंने बता दिया है। ये कैसे बनता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपके हायर क्लास में आएगा, 9th 8th में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना बताया गया है कि जो रेनबो जो है कैसे बनता है और जब मॉर्निंग में इवनिंग में कैसे दिखता है। कैसे दिखता है, जब बारिश वगैरह होता है, हल्की हल्की बारिश आता है जब, तो वहाँ की सूरज की रोशनी उस पर गिरती है, तो इस तरीके से होता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है। नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड। तो ये एक क्या है, ग्लास प्रिज्म है। प्रिज्म मतलब एक तरह का शीशा है, ग्लास है जिससे, ठीक है। ये ग्लास आप मार्केट से खरीद सकते हैं, लगभग 30-35 रुपये का आता है। तो ये आप घर पे देख सकते हैं। एक ग्लास प्रिज्म जब आप खरीद के लाएंगे, ठीक है, तो इसमें एक लाइट जलाइएगा। लाइट मतलब कि जो आपके घर में टॉर्च वगैरह होंगे, ठीक है, उससे इसमें लाइट जलाइएगा। जब लाइट जलाएंगे तो इसमें 7 रंग निकलेगा। 7 रंग यानी कि वही विबग्योर निकलेगा, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह निकलेगा। तो आप इससे चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। भाई अब बारिश में तो आप लाइट जला नहीं सकते क्योंकि आसमान तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप ग्लास प्रिज्म है, यानी कि प्रिज्म एक तरह का होता है, ग्लास होता है जो आप मार्केट में मिलता है स्टेशनरी की दुकानों पर, लगभग 30-35 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको खरीद के लाइएगा और उसमें लाइट जब जलाएंगे तो उसमें से 7 रंग निकलेंगे, तो आप जादू देखेंगे, यानी कि मैजिक दिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके टर्म्स। कह रहा है कि ये कैसे होता है, ठीक है। पहली बार किसने पता लगाया था, सर इसैक न्यूटन ने, यानी कि जो न्यूटन थे, जो हमारे न्यूटन बाबा रहे हैं, उन्होंने पहली बार कब, जब वो जिंदा थे तब न्यूटन बाबा ने इसको पता लगाया था कि रेनबो असल में फॉर्म कैसे होता है, यानी कि रेनबो कैसे बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कब, न्यूटन बाबा 17th सेंचुरी में, ठीक है, 17th सेंचुरी में उन्होंने पहली बार प्रूव किया था कि रेनबो कैसे बनता है और इसमें कैसे 7 कलर आते हैं। जो मैंने अभी बताया है कैसे आते हैं, उसी तरह से इन्होंने बताया था लगभग 17 से, यानी कि लगभग आज से 300-400 साल पहले, ठीक है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, यानी कि एक लाइट से 7 लाइट निकलती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना प्रिज्म में कि एक लाइट से 7 लाइट निकल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बिखराव होना। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, बिखराव, यानी कई लाइट बिखर जाती हैं। तो ये सब जादू होता है, साइंस में पूरी तरह से जादू भरा है। तो कैसे होता है, साइंस के तरीके से होता है। और कोई नॉर्मल इंसान पूछेगा तो कहेगा जादू हो रहा है, लेकिन आपको पता है कैसे हो रहा है, ठीक है। सूरज की रोशनी आती है, उस ड्रॉपलेट में गिरती है, उस ड्रॉपलेट में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, जिसकी वजह से रेनबो बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो वही चीज़ आगे यहाँ पर पढ़ाया गया है कि ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप सीडी होता है ना, सीडी में क्या होता है, प्रिज्म होते हैं। प्रिज्म में जब प्रिज्म के पार्ट होते हैं, लेयर होता है, पतला पतला लेयर होता है। तो सीडी में जब आप लाइट जलाएंगे तो कई तरह के रंग दिखेंगे। तो यहाँ भी एक तरह का रेनबो बनता है। वैसे ही डायमंड में भी क्या होता है, एक तरह का प्रिज्म होता है, एक तरह का ग्लास होता है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। वैसे ही सॉफ्ट बबल, यानी कि जो आप बैलून वगैरह नहीं फुलाते हैं हाथ से सॉफ्ट का, उसमें भी इस तरह का होता है। और आपको घर में करना है इस सब एक्सपेरिमेंट, तो आप चाहिए मार्केट से 30 या 35 रुपये का मिलता है प्रिज्म, खरीद के लाइए, उसमें से लाइट को पास कराइए और आप देखेंगे क्या होगा, जादू होगा। इस तरीके से 7 लाइट निकलेंगी उस प्रिज्म में से। तो बस इतना ही था चैप्टर। देखते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे कि एक्चुअली बस इतना ही था चैप्टर आपका, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बस MCQs है। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।